नमस्कार, मैं नेहा न्यू मॉर्निंग टीवी से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बातचीत करने आए हैं ठाकुर युवराज सिंह आरोप जी के पास में। नमस्कार आरोप जी। जी धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगी या जानना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि कर्नाटक का एक हनुमान बजरंग दल का लड़का जिसको चाकुओं से मार दिया गया, साथ में उसकी शव यात्रा पे उसमें पत्थर भी फेंके गए, तो इस विचारधारा पे आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में दो तरह के लोग नहीं रहने लगे हैं? देखिए, अब इस चैप्टर पर जितने भी तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी बैठे हुए हैं, उसको कई दिन हो गए, उनकी मुंह पर बिल्कुल लगाम लग गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। वो लड़का किस तरीके से हिजाब के बारे में उसका कोई स्टेटमेंट था, वो भी हम नहीं बोल सकते। पहले किसी ने स्टेटस लगा दिया था, उसका बुरा हाल कर दिया, अब उसको जान से मार दिया। अब तथाकथित जो धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब उनको बिल्कुल सांप सूख गया है, वो कोमा में चले गए हैं, उनके मुंह पर ताला लग गया है। ये शर्मनाक है। और जो तथाकथित मीडिया है, कुछ चैनलों को छोड़ के उनके मुंह पर भी बिल्कुल लगाम लगी हुई है, उसका मैं खुद विरोधी रहा हूँ। मैं बजरंग दल की या विश्व हिंदू परिषद की या किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ। मैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले हम लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखने वाले हम लोग हैं, लेकिन हमारे किसी भाई पर, हमारे किसी साथी पर इस तरीके का हमला होता है जिसमें उसकी जान भी चली जाए, अरे कम से कम इतने नपुंसक तो मत बनो, कम से कम उसका विरोध तो करो। अगर तुम जिंदा हो, सही बात कहने का तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है, तो जीते जी आप मर जाते हैं। आपके अंदर प्राण रहते हैं, लेकिन आपके अंदर से जो इंसानियत होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी हेराम कहने पर, उस समय उनको धर्मनिरपेक्षवादी लोग, जो तथाकथित लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। आज हेराम बोलने पर आफत हो जाती है, हिजाब के बारे में बोलने पर आफत हो जाती है। मतलब हिजाब के बारे में हम बोल नहीं सकते क्या? उसने बेचारे ने यही बोला, और उसको उन लोगों ने पत्थरों से जैसे भी ये मार दिया, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। मैं सरकार से, भारत सरकार से और कर्नाटक की सरकार से अपील करूंगा, और माननीय कोर्ट से भी, कि इसकी तरीके से छानबीन हो, और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इससे आगे से लोगों को सबक मिले, क्योंकि ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, परंपराएं बढ़ती जाती हैं। अभी अगर ये दिल्ली में हो जाता, अगर वो अल्पसंख्यक होता, तो केजरीवाल जी उसके पीछे हो जाते, उसके घर भी चले जाते। लेकिन अगर वो अल्पसंख्यक ना होकर बहुसंख्यक होता, जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, डॉक्टर एक अल्पसंख्यक की मृत्यु हो गई, वो भी दुखदायी थी। उसके लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया, मुआवजा दिया। और एक अल्पसंख्यक नहीं था, वो डॉक्टर की मृत्यु हुई, इन्होंने पूछा भी नहीं। मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता हूँ हमेशा, लेकिन ये इस तरीके से, वो भी हिंदुस्तान में, बिल्कुल विरोधाभासी बातें नहीं चल सकती, पक्षपात वाली बातें नहीं चल सकती। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार और कर्नाटक की सरकार को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उचित कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जी ठाकुर साहब, आपसे मेरा दूसरा सवाल है। पता चला है या सर्वे हो रहा है या आप जानते ही हैं कि उड़ती उड़ती खबरें तो आती ही रहती हैं कि अभी तक रिजल्ट तो आए नहीं है चुनावों के, कोई चुनाव हो चुके हैं, तो खबरें ये चल रही हैं कि धीरे धीरे खाद्य पदार्थ हो गए या पेट्रोल डीजल हो गया, तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जिस कारण हमारी जनता बहुत ज़्यादा परेशानी है, घबराएगी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया भी, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, 24 घंटे न्यूज़ चलती है। इन पे जब देखते हैं कि न्यूज़ है नहीं, टीआरपी की भी चिंता होती है, तो अनर्गल चीज़ें जो मतलब बिल्कुल सेंसलेस बातें हैं और झूठे सर्वे होते हैं, कहीं भी एयर कंडीशन रूम में बैठकर कर देते हैं, उनसे मैं ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं रखता। और मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है कि चुनाव के बाद में एक साथ महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान में, ये एक चीज़ आप सत्य मान लीजिए, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। महंगाई अपने रेसे से हमेशा बढ़ेगी। जो ये बोल रहा है, 71 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने महंगाई कम करने के नारे पर ही सत्ता में आई थी। आज तक महंगाई कम कांग्रेस नहीं कर पाई, कोई सरकार कर नहीं सकती। तो दो चीज़ें कभी नहीं हो सकती। मेरा मानना यह है, एक तो महंगाई कभी कम नहीं हो सकती, सेकेंडरी बेरोजगारी कम नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। बेरोजगारी हमेशा बनी रहेगी। आप जॉब दे सकते हैं, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बेरोजगारी बरकरार रहेगी, महंगाई बरकरार रहेगी, महंगाई कम हो ही नहीं सकती।
तो जो लोग ये आशंका लगा रहे हैं, अब ये जिस तरीके से नॉर्मल रेट बढ़ते हैं, बढ़ते रहेंगे, कहूँ टैक्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अब हम लोग इनकम टैक्स भी देते हैं, और जहाँ जिस तरीके से हम पे करते हैं सरकार को अपना पैसा, सरकार को कोई भी सरकार आए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या जहाँ जिनको फंड मिलता है, विधायक हों, सांसद हों, जिला पंचायत के मेंबर हों, अध्यक्ष हों, जो फंड मिलता है आम जनता की सेवा करने के लिए, उस फंड को उतना का उतना ही करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि 1 रुपये में 10 पैसे ही पहुंच पाते हैं, 90 पैसे 80 पैसे दलालों को, कमीशन खोरों को पहुंच जाते हैं, और आम जनता को पहुंच नहीं पाता। तो इसमें प्रधानमंत्री जी को, राज्य सरकारों को और मुख्यमंत्री जी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो भी इसमें आते हैं, उनको ये पूरा ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ में भी तो थोड़ी तब्दीली सरकार करे कि जो पैसा उनको मिले। जहाँ तक आपने महंगाई की बात की, ऐसा कोई नहीं है कि एक साथ कमाल हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इस तरीके से रेट से बढ़ती है, उस तरीके से रेट बढ़ेंगे भी, और उसमें किसी भी तरीके से लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर महंगाई कभी कम नहीं हो सकती, कुल मिलाकर बेरोजगारी कभी कम नहीं हो सकती, मेरा मानना ये है। जी, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में हम भी देखते हैं कि पीछे से धीरे धीरे महंगाई बढ़ी है, घटी कभी नहीं, हमेशा बढ़ी है। आप ये हर जो दल है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें ये शामिल कर लेते हैं, हम महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार देंगे आप देते भी नहीं है। लेकिन कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो रोजगार पूरी तरीके से दे दे, बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म कर दे, या महंगाई पूरी तरीके से खत्म कर दे। ये असत्य चीज़ें हैं, ये झूठी चीज़ें हैं, जिन दलों को उस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये कभी कम हो ही नहीं सकती दोनों चीज़ें, मेरा मानना ये है। जी, धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, हमने ठाकुर साहब से बात की, उनके ओपिनियन जाने, बाकी में उन्होंने बात बहुत अच्छी की। बाकी हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर आपसे मिलकर अगले वीडियो में। नमस्कार।